बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 मार्च है और दिन है बुध का। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो 8 मार्च को जमा कराई गई और 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई तो उसके बाद 9 मार्च को इमरान खान साहब का जो है वो पहला रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। और क्योंकि ये हमें नज़र आ रहा है कि ये इस वक्त जो है वो नफ्सियाती जंग है, इस वक्त असाब की जंग है और मैं ये समझता हूँ कि असाब की जंग में इमरान खान साहब ने जो है वो बड़ा वार किया है। इस वक्त जो है वो लड़ाई अरूज के ऊपर है, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की। कभी आपको लगता है कि हुकूमत का पलड़ा बहुत भारी है, कभी आपको लगता है अपोजिशन का पलड़ा बहुत भारी है। मुख्तलिफ़ तरह के तासुर हैं, मुख्तलिफ़ तरह की कैंपेन्स हैं, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें हैं। बहरहाल फ़ैसला तो होगा उस दिन जिस दिन तहरीक अदम एतमाद का जो दिन होगा, जो वोटिंग का दिन होगा। उससे पहले मुख्तलिफ़ बयानात आते रहेंगे और जब तक इत्तेहादी अनाउंस नहीं करते कि हम इमरान खान के साथ नहीं हैं, तब तक इमरान खान साहब जो है उनका कॉन्फिडेंस समझ आता है कि इमरान खान साहब के कॉन्फिडेंस जो है वो उसकी वजह ये है कि अपने लोगों के हवाले से डिफेक्शन क्लॉज और जो इत्तेहादी हैं वो वैसे ही साथ हैं, तो इसलिए उनको कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। बाकी ज़ाहिर है जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो आपने यही कहना होता है अपने जो मुखालफिन हैं कि आपने यही दिखाना होता है कि आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, आप बिल्कुल जो है वो जीत रहे हैं। आपने ये तो नहीं कहना होता कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। क्योंकि देखें जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 100% गारंटी नहीं दे सकता था एतमाद की कामयाबी की, तो उसके बाद बड़ी मायूसी शुरू हो गई थी अपोजिशन के कैंपों में। तो इसलिए इमरान खान साहब जो हैं वो इसके साथ साथ इमरान खान साहब को क्योंकि ये पता है उनको कि इस बार लड़ाई जो है वो थोड़ी छोटी लड़ाई नहीं है, इस वक्त बड़ी लड़ाई है। बैरूनी जो एजेंडा है, बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं उनको बिल्कुल शवाहिद नज़र आ रहे हैं कि उसकी इनके पीछे वो फैक्टर भी वो अवामिल भी मौजूद हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब साथ ही एक ज़हनी तौर पर लोगों को तैयार भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। और मैं अभी आपके सामने उसके पॉइंट्स रखता हूँ, कुछ उनके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और साथ ही वो कौम को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में क्या क्या किया, किस तरह से मुल्क को मुआशी मुश्किलात से निकाला, कौन कौन सी चीज़ें थी, क्या क्या उनकी जो है वो कौन कौन से उनके इनिशिएटिव हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि वो आवाम को बता भी रहे हैं, गिनवा भी रहे हैं। इमरान खान साहब ने जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें की, एक तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि जब गिदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ आता है, इनकी सियासी मौत आई है तो ये तहरीक अदम एतमाद ले आए हैं। वो कहते हैं इमरान खान साहब कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं अल्लाह से बड़ी दुआ कर रहा था कि किसी तरह से इनकी गर्दन जो है वो मेरे हाथ में आए, और अब इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ गई है। इससे पहले आपको पता ही है कि वो कह चुके हैं कि तुम तो अदम एतमाद ले आए हो, लेकिन क्या तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो कि अदम एतमाद के बाद मैं जो तुम्हारे साथ करूँगा। और फिर ज़ाहिर है जो हमारे साथ मुलाकात में जो बातें की थी वो हम आपको बता ही चुके हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि हमने 10-10 रुपये पेट्रोल और मौलाना फजल रहमान सस्ता किया। तनकीद की उन्होंने मौलाना फजल रहमान पर तंज़िया तौर पर उन्होंने जो डीज़ल है उसका नाम लेने के बजाय कहा कि हमने 10-10 रुपये पेट्रोल और मौलाना फजल रहमान सस्ता किया। पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल और मौलाना फजल रहमान दुबई से भी सस्ते हैं, हालांकि हमें पेट्रोल ख़रीदना पड़ता है और इस वक्त आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे दुनियाई क्रिकेट के टॉप 5 कप्तानों में कंसीडर किया जाता है, और वो कहते हैं कि इसलिए कि और वो कहते हैं जो टॉप का कैप्टन होता है वो जब टेस्ट मैच शुरू होता है, क्योंकि आपको पता है टेस्ट मैच में काफ़ी 5 दिन बड़ा तहम्मुल बर्दाश्त चाहिए होती है, बड़ा टेम्परामेंट चाहिए होता है। वो कहते हैं कि अच्छा कप्तान वही होता है जो टेस्ट मैच के पहले दिन ये जहन में रखे, हिकमत अमली बना ले, मनसूबा बना ले, प्लान तैयार कर ले कि मैंने पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, तीसरे दिन क्या करना है, चौथे दिन क्या करना है, और मैंने इन 4 दिनों में क्या ऐसा करना है कि 5वें दिन मैं टेस्ट जीतने की पोजीशन में हूँ और मैं टेस्ट जीत जाऊँ। तो वो भी कहते हैं कि मैंने तमाम अपनी चीज़ें अपने जहन में सेट कर ली हैं कि अपोजिशन कब कौन सी चाल चलेगी तो मैंने क्या जवाब देना है, वो कब कौन सा कार्ड खेलेंगे तो मैंने कौन सा कार्ड जो है वो खेलना है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये चोर डाकू पाकिस्तान को मुआशी तौर पर दिवालिया करके गए। मैं 3.5 साल से मुल्क को मुश्किल हालात में संभाल रहा था और ये रोज़ाना हुकूमत के जाने की तारीखें दे रहे थे। अब मुश्किल वक्त से निकल चुका हूँ। अल्लाह से दुआ की कि किसी तरह इनकी गर्दन मेरे हाथ में आ जाए। अल्लाह मेहरबान है, रहमान है और रहीम है। जो अल्लाह से अपनी कौम के लिए मांगता है अल्लाह उसकी दुआ ज़्यादा सुनता है। ऊपर वाले ने मेरी दुआ सुन ली कि ये किसी न किसी तरह अदम एतमाद ले आएँ। अब ये ट्रैप में फंस चुके हैं, ये सिर्फ इसमें नाकाम नहीं होंगे। कप्तान ने आगे की तैयारी की हुई है। इमरान खान साहब ने कल भी जब उनसे पूछा गया कि आप तैयार हैं अदम एतमाद की कामयाबी और नाकामी के बाद, उन्होंने कहा कामयाब होने मैं तो आगे की प्लान कर रहा हूँ। जो मैं इनके साथ 3.5 साल में नहीं कर सका वो अब मैं इनके साथ करूँगा। पहले मुल्क मुआशी तौर पर बहुत कमज़ोर था, मुश्किलात थी, मैं ज़्यादा मेरी तवज्जो उधर रही। ये भी आपको पता है कि इमरान खान साहब कह चुके हैं कि ये बहुत तमाशा लगाते थे और अब मैं आ गया हूँ। और मैं दफ्तर में बैठ के इनके तमाशे देखता रहता था, और फिर वही जिस तकरीबन उन्होंने कहा था कि अगर मुझे इक़्तिदार से निकाला गया तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा और मैं जो है वो बड़ा टफ़ टाइम दूँगा। इमरान साहब कहते हैं
कि अदम एतमाद की तहरीक नाकाम बनाने के बाद मैं रुकूंगा नहीं, इनके पीछे जाऊंगा और इनको नहीं छोड़ूंगा। मुल्क के मुश्किल मुआशी हालात की वजह से जो अब तक मेरे हाथ बंधे हुए थे वो जंजीर खुल जाएगी। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरा सबसे पहला टारगेट आसिफ अली जरदारी होगा। वो अब तक मेरी बंदूक के निशाने पर था। ये जालिम आदमी पुलिस के ज़रिए लोगों को मरवाता है, करप्शन करता है, रिश्वत लेता है, बाहर पैसा भिजवाता है। आसिफ अली जरदारी अब तुम्हारा वक्त आ गया है। इमरान खान साहब क्योंकि अभी पीटीआई ने एक मार्च भी किया सिंध के अंदर, जिसको लीड किया शाह महमूद कुरैशी साहब और अली जैदी साहब ने, तो इमरान खान साहब ने यह भी अनाउंस किया कि अब वो अंदरूनी सिंध में जाएंगे। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी पैसे के टोकरे लिए फिरता है और अरकान असम्बली को ख़रीद रहा है। मेरे एक रुकन असम्बली में बताया कि उसको 20 करोड़ की ऑफ़र हुई। मैंने कहा कि हराम का पैसा है, पकड़ लो, कोई लंगर खाना खोल दो, तुम्हें सवाब मिलेगा, क्योंकि जरदारी का तो ये हराम का पैसा है। वो कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी को नैब बुलाए तो कमर में दर्द शुरू हो जाती है, लेकिन अब पैसे लेकर अरकान असम्बली को ख़रीदता फिर रहा है। ये बिल्कुल आसिफ अली जरदारी साहब के केसेस हों या शहबाज शरीफ साहब के केसेस हों, ये जब नैब ने पेश होना है, जब अदालतों में पेश होना होता है, तो इनकी कमर में भी दर्द होता है, बीमार भी होते हैं। वैसे अल्लाह ताला सेहत दे, अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। लेकिन अब जब लंबी लंबी मीटिंग्स करनी थी इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के लिए, तो फिर कोई मसला नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई इशू नहीं था। यहाँ तक कि आप देख लें कि बुज़ुर्ग सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन साहब, जो पहले इतने बीमार थे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, कि एक बार तो उनकी वफ़ात की खबर चल गई, लेकिन वो फेक खबर थी। वही चौधरी शुजात हुसैन कभी उस दर पर जा रहे हैं, कभी उस दर पर जा रहे हैं, वो भी अब दर बता रहे हैं और सियासी तौर पर अपनी कीमत जो है वो बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने रात प्रोग्राम में भी बात की थी कि लगता यह है कि उस वक्त जब उनको ये ऑफ़र्स दी जानी थी, तो उस वक्त उन्होंने ये नहीं किया, क्योंकि मीडिया में भी ये चीज़ें रिपोर्ट ऑलरेडी हो रही हैं और अब वो मिन्नतें तरले करते फिर हैं। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि बूट पॉलिश करने वाला शोबाज भी जरदारी से मिल गया है। अदालत में कभी उसका वकील नहीं आता, कभी खुद बीमार हो जाता है, कभी कमर में दर्द, तारीख पे तारीख लेता है, क्योंकि इस मकसूद चपरासी वाले का भी जेल जाने का वक्त आ गया है। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब का असल में इसके ऊपर बड़ा एक यकीन है, क्योंकि इनके केसेस मंतकी अंजाम की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनको एक तो यह है कि केसेस हमारे मंतकी अंजाम को बढ़ रहे हैं। इमरान खान इंटरनेशनली जो कार्ड खेल रहा है वो पाकिस्तान को ऊपर लेकर जा रहा है और वो ये समझते हैं कि मुआशी तौर पे हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। मेरे इनिशिएटिव जो है उनके आउटपुट नज़र आना शुरू हो जाएंगे और हो गए तो वो इनको सियासी तौर पर नुकसान होगा। इसलिए ये चाहते हैं कि इससे पहले कि मुआशी तौर पर चीज़ें बेहतर हों मज़ीद और इमरान खान के इनिशिएटिव जो है उनका आउटपुट सामने आए, तो उससे पहले इमरान खान को हटा दिया जाए। फिर वो कहते हैं जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ डीजल भी मिल गया है। 30 साल मुल्क को लूटकर एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने वाले मुतहद हो गए हैं कि मुल्क को इमरान खान से बचाना है। मुल्क को नहीं, ये ख़ुद को इमरान खान से बचा रहे हैं। वो कहते हैं कि फजलू को मौलाना कहना गुनाह है। अल्लाह के लिए जो काम करता है अल्लाह उसे इज़्ज़त देता है। अगर ये फजलू अल्लाह के लिए काम कर रहा होता तो इसको इज़्ज़त मिलती, लेकिन जब उसका नाम लिया जाता है तो लोग डीजल डीजल के नारे लगाते हैं। शर्म की बात है। फिर वो कहते हैं कि फजलू, मिस्टर डीजल, तुम भी तैयार हो जाओ। वो कहते हैं कि इसके पास यानी फजल रहमान साहब के पास अरबों रुपए के असासे हैं, हालांकि ये काम तो कोई करता नहीं है। इसको नैब ने बुलाया तो कहता 2000 लोग लेकर जाऊंगा। नैब को उसने धमकी लगाई, अदम एतमाद की नाकामी के बाद तुम 2000 बंदे लेकर जाओगे तो मैं 1 लाख बंदा लेकर आऊँगा। ये कहना है इमरान खान साहब का। फिर वो कहते हैं कि आसिफ जरदारी खुदा का वास्ता है, अपने बेटे को उर्दू तो सिखा दो। 15 साल में उसको ये नहीं पता चला कि लड़की आती है या आता है। मैंने 2 सालों में अंग्रेज़ों को उर्दू बोलते हुए देखा है। कहते हैं कि करप्ट चोरों की मौत आई है तो ये असम्बली की तरफ आ गए हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरी दुआएं कबूल की हैं। फिर इमरान खान साहब कहते हैं ये मुल्क एक बड़े अजीम ख्वाब का नाम है। इस मुल्क के बनने पर नारा लगा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा किसी के सामने नहीं झुकते। लेकिन ये डाकू हर बैरूनी क़ुव्वत के सामने झुकते रहे क्योंकि इनका पैसा बाहर पड़ा था। 450 ड्रोन हमलों पर मुकम्मल तौर पर ये खामोश रहे। जरदारी और नवाज शरीफ के दौर में 450 ड्रोन हमले हुए, ये खामोश रहे। सिर्फ तहरीक इंसाफ ने मजम्मत की। हम बोले ये उन खुदाओं की पूजा करते हैं जिनके मुल्क में इनका पैसा पड़ा है। जिन मुल्कों में इनका पैसा पड़ा है ये उनके सामने कभी खड़े नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि मैं किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन किसी मुल्क को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के मफाद के ख़िलाफ़ काम करने की इजाज़त कभी नहीं दे सकता। वो कहते हैं कि ये आजकल बहुत बोल रहे हैं कि ओह इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन के ख़िलाफ़ कुछ बोल दिया। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यूरोपीय यूनियन को याद दिलाया है, यूरोप को याद दिलाया है कि हम आपके साथ जंग में शरीक रहे और उस जंग में शिरकत की वजह से 80,000 मेरे 80,000 पाकिस्तानियों ने जाने कुर्बान की। लेकिन आपने बाद में इस जंग की नाकामी का इल्ज़ाम भी हम पे लगा दिया, ड्रोन हमले भी हमारे मुल्क पर किए। मैं यूरोप को से ये याद दिला रहा हूँ कि 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गंवाने के बावजूद आपने हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया, मैं अप्रिशिएट नहीं किया, मैं सराहा नहीं। अब आपके साथ अमन में शराकतदार तो हो सकते हैं लेकिन किसी जंग का हिस्सा
नहीं बनेंगे। तो ये इमरान खान साहब की वो गुफ्तगू है, तकरीर है, उसके आम पॉइंट्स हैं, बड़े वो कॉन्फिडेंट हैं, ख़ारजा पॉलिसी के ऊपर बहुत बात कर रहे हैं, अपने इनिशिएटिव्स और उन चीज़ों के ऊपर बात कर रहे हैं। तो बहरहाल नफ्सियात की जंग है और इमरान खान साहब ने काफ़ी तगड़ा जो है वो वार किया है। चीज़ें किस तरफ जाती हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। नई डेवलपमेंट्स के साथ अगली वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब का मेरा अल्लाह हाफ़िज़।